मित्रों, मैं एस्ट्रो महेश पंडित परम साधना के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम प्राप्ति या साधना जो भी व्यक्ति करते हैं तो उसमें एक प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक अनुभव होना जरूरी है? क्या आध्यात्मिक अनुभव होते हैं? प्रिय मित्रों, अनुभवों का होना निश्चित और अनिवार्य है। अनुभव के बिना साधना का प्रयोजन ही क्या? क्यों साधना करनी जिस साधना में अनुभूति नहीं? तो उस साधना का अर्थ क्या होता है? अंतर आत्मा की तृप्ति अनुभव से ही होती है। बिना अंतर अनुभव के आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। जो कुछ भी दृष्टांत नहीं, जो दृश्य नहीं, पाए हुए कि साक्षी नहीं, वह साधना ही क्या? उस साधना क्या तात्पर्य है? प्रिय मित्रों, जितने भी योगी हैं अंतर मन में, अंतर यात्रा में सब कुछ देखते हैं। प्रिय मित्रों, अनुभूत समझने के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ कि अनुभूति क्यों आवश्यक है। जैसे कि आपको बताया गया कि बनारस जाइए, वहाँ गंगा घाट है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, आदि बहुत कुछ चीज़ें आपको बताई गई कि आप काशी जाइए तो वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी आपको। जो आप प्रभु को प्राप्त करने के लिए या किसी मंत्र की सिद्धि के लिए जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या है? एक तरह की यात्रा है। तो आप अगर बनारस पहुंच जाते हैं यात्रा करके, और बनारस में वो गंगा घाट, वो बाबा का मंदिर, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो क्या फिर आप बनारस की यात्रा करेंगे? क्या फिर जाएंगे वहाँ? जिस चीज़ के बारे में बताया गया है, जिस चीज़ की कल्पना करके आप वहाँ गए हैं, अगर वहाँ है तो वो सत्य होता है और आप अपनी जो यात्रा है उसको सफल मानेंगे। अगर वो सत्य नहीं होता है, वो चीज़ें वहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसी प्रकार साधना में अनुभूति का होना भी आवश्यक है। जिस चीज़ के लिए आप साधना कर रहे हैं, जो कल्पना आपने की है, अगर उसकी अनुभूति नहीं होती है तो उस साधना को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सत्य ये भी है कि आपके लखनऊ से बनारस 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको काशी बनारस मिलेगा, उसके बाद ही वहाँ पहुँचेंगे। और आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काशी ही पहुँचें। जब काशी जाने वाली ट्रेन पर काशी वाले रूट पे बैठेंगे, जो ट्रेन काशी जा रही है, जो साधन काशी जा रहा है उस पर बैठेंगे, और वो साधन अगर काशी ही पहुंचता है तो आप काशी पहुंचेंगे। तो ये साधना का जो मर्म है, इसका जो गूढ़ रहस्य है, बड़ा गजब का है। सही मार्ग का चुनाव करिए, कहने का मतलब भक्ति के सही मार्ग का चुनाव करिए, अनुभूत मार्ग का चुनाव करिए। क्योंकि आपको कौन बताता है कि काशी बनारस में गंगा घाट है, फलनवा है, ढिमका है, ये सब है? भैया, जिसने देखा है या अपने किसी अभिन्न मित्र या गुरु के द्वारा सुना है, कहने मतलब जो जाके वहाँ देख आया है उसने बताया है। इसलिए ये अगला आदमी आपको बता रहा है। तो एक जो निश्चित मार्ग होता है उसको जब आप पकड़ेंगे, एक निश्चित गुरु जब आप प्राप्त करेंगे जिसको उस चीज़ का अनुभव है, तो आपको साधना की अनुभूति अवश्य होगी। राधे राधे। जय बाबा भोलेनाथ।